यहाँ पर आपको कार्ड नंबर भरना है, यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम डालना है, यहाँ पर CVV डालना है, यहाँ पर मंथ डालना है और यहाँ पर ईयर डालना है। इतना करने के बाद कंप्लीट ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में नया पेमेंट प्रोसेसर को ऐड किया गया है, जिसकी जानकारी इकोसिस्टम के पॉपअप नोटिफिकेशन में दिया गया है। साथ ही इकोसिस्टम के प्रोफाइल ऑप्शन में नया बिलिंग एड्रेस ऐड करने का फीचर दिया गया है, नया बिलिंग एड्रेस फिल करने का ऑप्शन दिया गया है। तो आज की इस वीडियो में हम इन्हीं सब टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मंटन शर्मा। तो सबसे पहले हम बात करेंगे पॉपअप नोटिफिकेशन के बारे में कि इकोसिस्टम के पॉपअप नोटिफिकेशन में क्या कुछ जानकारी शेयर किया गया है। इस पॉपअप नोटिफिकेशन का टाइटल है नया भुगतान प्रोसेसर अब लाइव है और यह पॉपअप नोटिफिकेशन 19 जून 2024 को 4:05 में अपडेट किया गया था, जिसमें लिखा हुआ है बूम। नीचे में लिखा हुआ है सभी ऑन पैसिव परिवार को बधाई, नया भुगतान प्रोसेसर अब लाइव है। विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय OFAC द्वारा प्रतिबंधित देशों के साथ कार्ड लेन देन वर्तमान में उपलब्ध नहीं है। यानी इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में नया भुगतान प्रोसेसर को ऐड कर दिया गया है जो लाइव हो चुका है, लेकिन कुछ ऐसे प्रतिबंधित देश हैं जहां पर यह नया भुगतान प्रोसेसर काम नहीं करेगा, क्योंकि उन देशों की सरकार के द्वारा अभी इसकी अनुमति नहीं दी गई है, जिसके कारण कुछ प्रतिबंधित देश में यह भुगतान प्रोसेसर काम नहीं करेगा। नीचे में लिखा हुआ है हमारे भारतीय परिवार के लिए बहुत अच्छी खबर, UPI भुगतान आने वाला है। वाह, इससे भारत से सभी भुगतान बहुत आसान हो जाएंगे। हमारे भारतीय परिवार तैयार रहें। यानी भारतीय यूजर के लिए, भारतीय एफिलिएटर्स के लिए UPI पेमेंट प्रोसेसर को ऐड किया जाएगा और इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में UPI पेमेंट प्रोसेसर को ऐड किए जाने के बाद इकोसिस्टम में कोई भी ट्रांजैक्शन करना आसान हो जाएगा। यूजर और एफिलिएटर्स आसानी से इकोसिस्टम में पेमेंट कर सकेंगे। आगे लिखा हुआ है बहुत जल्द आप UPI से भुगतान कर देंगे। मोबाइल ऐप में भुगतान विकल्प जल्द ही उपलब्ध होगा। अन्य रोमांचक खबरों के लिए जुड़े रहें। यानी इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में बहुत जल्द UPI पेमेंट प्रोसेसर ऐड होने वाला है और जैसे ही इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में UPI पेमेंट प्रोसेसर को ऐड किया जाएगा, उसके बाद उसे तुरंत इकोसिस्टम के मोबाइल एप्लीकेशन में भी उसे ऐड कर दिया जाएगा। तो यूजर और एफिलिएटर्स चाहे तो मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं या फिर ब्राउज़र के द्वारा भी पेमेंट कर सकते हैं। नीचे में नमूना लेन देन संदेश लिखा हुआ है और यहाँ पर 2 ट्रांजैक्शन का मैसेज दिया गया है, जिसमें वीज़ा के द्वारा ट्रांजैक्शन करने पर डेट के साथ इस तरह का मैसेज लिखा हुआ आता है। वहीं मास्टर कार्ड के द्वारा पेमेंट करने पर डेट के साथ इस तरह का मैसेज लिखा हुआ आता है। नीचे में लिखा हुआ है यदि आपके कोई प्रश्न है तो कृपया हमारी ग्राहक सहायता टीम से support@onpassive.com से संपर्क करें। तो वीज़ा कार्ड और मास्टर कार्ड के द्वारा पेमेंट करने पर जो मैसेज आता है, उस मैसेज को यहाँ पर ऐड किया गया है। अब हम बात करते हैं इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन के बारे में कि इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में कौन सा नया प्रोसेसर को ऐड किया गया है। इकोसिस्टम के डैशबोर्ड पर आने के बाद यहाँ पर आपको एक प्लस का आइकॉन दिखेगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही नीचे में यहाँ पर 1000 सेलेक्ट रहेगा, जिसे यदि आप 200, 100, 500 करना चाहते हैं तो आपको उस पर क्लिक कर देना है। यदि 200 करना चाहते हैं तो 200 पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 200 लिखा हुआ नज़र आएगा और नीचे यहाँ पर पेमेंट ऑप्शन में 2 ऑप्शन दिखाई देगा। एक ऑप्शन है पे विथ कार्ड का और दूसरा ऑप्शन है पे विथ क्रिप्टो का। पे विथ क्रिप्टो का ऑप्शन पहले भी मौजूद था और अभी यहाँ पर नया में पे विथ कार्ड का ऑप्शन को ऐड किया गया है। यह डिफ़ॉल्ट में ऑप्शन 1 सेलेक्ट रहेगा। अब यहाँ पर आपको कैप्चा भरना है। कैप्चा में कैपिटल RWITHKRS डाल करके यहाँ पर सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। सबमिट बटन पर क्लिक करते ही यहाँ पर कन्फर्म का बटन दिखाई देने लगेगा, उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करते ही यहाँ पर एक पॉपअप नज़र आएगा जिसमें लिखा हुआ है प्लीज़ ऐड बिलिंग एड्रेस। यानी आपको सबसे पहले बिलिंग एड्रेस ऐड करना है। यानी यहाँ पर ट्रांजैक्शन करने से पहले आपको इकोसिस्टम के प्रोफाइल में जा कर के
बिलिंग एड्रेस को फिल करना है, बिलिंग एड्रेस को ऐड करना है। उसके बाद आप यहाँ से पेमेंट कर सकेंगे। लेकिन बिलिंग एड्रेस को फिल किए बिना ही जब हम प्रोसेस वाले बटन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद हम सीधा इकोसिस्टम के प्रोफाइल के बिलिंग एड्रेस में आ जाते हैं। और यहाँ पर जब आप इसे नीचे की ओर स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर बिलिंग एड्रेस दिखाई देने लगेगा। इस बिलिंग एड्रेस में अभी आप कुछ भी फिल नहीं कर सकते हैं जब तक कि आप इस एडिट बिलिंग एड्रेस वाले ऑप्शन पर क्लिक नहीं करते हैं। जब आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो क्लिक करने के बाद अब आप इसे यहाँ से बिलिंग एड्रेस में फिल कर सकेंगे। तो इस बिलिंग एड्रेस के लाइन 1 वाले ऑप्शन में, लाइन 1 वाले बॉक्स में आपको अपना एड्रेस भरना है। लाइन 2 वाले बॉक्स में भी आपको एड्रेस भरना है और यहाँ से आपको कंट्री सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको स्टेट सेलेक्ट करना है और यहाँ से सिटी सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना पोस्टल कोड, जिप कोड ऐड करना है। इतना करने के बाद आपको सेव बटन पर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पर अपना बिलिंग एड्रेस फिल कर दिया है। फिल करने के बाद अब मैं सेव बटन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करते ही यह सेव हो जाएगा और इस तरह का एक नोटिफिकेशन आ जाएगा। यहाँ पर आपको सेव पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर प्रोसेस वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप फिर से इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में आ जाएंगे। इकोसिस्टम के प्रोफाइल में बिलिंग एड्रेस सेव करने के बाद अब हमें फिर से इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में जाना है। पेमेंट ऑप्शन में आने के बाद यहाँ प्लस वाले बटन पर क्लिक करना है। यहाँ पर 200 कॉइन ऐड करना चाहते हैं तो 200 को सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको कैप्चा भरना है जिसमें है GI50Q। कैप्चा भरने के बाद हमें सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यह कैप्चा सबमिट हो जाएगा। उसके बाद कन्फर्म वाले बटन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद इस तरह का एक पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा और इस पॉपअप नोटिफिकेशन में आपका बिलिंग एड्रेस लिखा हुआ नजर आएगा। और इस पॉपअप नोटिफिकेशन में 2 ऑप्शन दिया हुआ रहेगा, एक कैंसिल का, एक कंटिन्यू का। तो हमें कंटिन्यू वाले बटन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा जिसमें लिखा हुआ है ऑन पैसिव टेक्नोलॉजी रिक्वेस्टिंग $200 का। कंटिन्यू टू पे वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का इंटरफेस नजर आएगा। यहाँ पर आपको कार्ड नंबर भरना है, यहाँ पर कार्ड होल्डर का नाम डालना है, यहाँ पर CVV डालना है, यहाँ पर मंथ डालना है और यहाँ पर ईयर डालना है। इतना करने के बाद कंप्लीट ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक कर देना है। मैंने यहाँ पर कार्ड डिटेल डाल दिया है। उसके बाद कंटिन्यू ऑर्डर वाले बटन पर क्लिक कर देता हूँ। क्लिक करने के बाद यह कुछ इस तरह से प्रोसेसिंग लेने लगेगा। प्लीज वेट यहाँ पर लिखा हुआ नजर आ रहा है। तो इस तरह से इकोसिस्टम के प्रोफाइल में आप अपना बिलिंग एड्रेस सेव कर सकते हैं और इकोसिस्टम के पेमेंट ऑप्शन में कार्ड के पेमेंट के द्वारा आप पेमेंट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो में दी गई जानकारी को आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इस वीडियो से संबंधित यदि आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमें नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं।